इस वक्त हमारे साथ राजेश पवार भी जुड़ चुके हैं। राजेश, कीव के बिल्कुल पास में एक गांव पर बड़े हमले की खबर है जिसमें एक बच्चे समेत 6 लोग मारे गए हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। गीता मोहन भी इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर श्वेता सिंह भी दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले राजेश, आपका रुख करते हुए आप कीव के एक गाँव को लेकर बड़ी खबर सामने आई और क्या जानकारी देंगे इस बाबत आप? देखिए चित्रा, पिछली रात यहाँ बिल्कुल शांति थी, कोई फायरिंग नहीं हुई है कीव में, कोई बमबारी नहीं हुई है, कोई हवाई जहाज ऊपर नहीं उड़े हैं, कोई मिसाइल नहीं गिरी है। कल रात को पूरी रात और आज सुबह, आज के जब तक अभी यहाँ 10 साढ़े 10 बजने वाले हैं, बिल्कुल शांति है। किसी प्रकार की कोई लड़ाई की या बमबारी की यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं है। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि 6 नागरिक एक बच्चे समेत मारे गए हैं रूस के इस हमले में। देखिए, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, ये सच भी हो सकता है और हो सकता है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का पार्ट हो। मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, लेकिन मैं आपको एक खबर दे दूं। यहाँ पे अभी जो रूस ने 2 ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो एस्टेब्लिश किए हैं पूर्वी यूक्रेन में, मरियापोल से और जो दूसरे शहर से किए हैं, मैं बता दूं आपको कि उन शहरों में पहले से ही लगभग सभी सिविलियन बाहर निकल चुके हैं और बहुत ही कम लोग बचे हैं। जबकि दक्षिणी यूक्रेन में इस वक्त रूस की सीमा पूरी तेजी से आगे बढ़ रही है और एक दूसरा पावर प्लांट है उज़्नो उक्रेन्स्क, और रूसी सेना इस वक्त उससे सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। और दक्षिण यूक्रेन में इस वक्त भारी लड़ाई चल रही है और रूसी सेना लगातार दक्षिणी यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। रूस ने अपने बॉर्डर एरिया के 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया है ताकि लोगों को निकाला जा सके, लेकिन वो जो दोनों ही शहर है दोनों रूस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये जो स्ट्रेटेजी है रूस की, वो क्या बताती है? देखिए चित्रा, ये दोनों शहर जो हैं ये बिल्कुल पूर्वी कोस्ट पे हैं, ब्लैक सी कोस्ट पे, और वहां से जो यूक्रेन का पश्चिमी बॉर्डर है बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझें कि मैं इस शहर में मैंने रिपोर्ट किया है 10 दिन पहले, इन शहरों से 8-10 दिन पहले ही, माफ कीजिएगा आपको रोकना पड़ा है राजेश, इस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं। गांव पर हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है और ताजा तस्वीरें जो सामने आई है वो हमारे दर्शक देख रहे हैं। कीव के पास, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, 30 लाख से ज्यादा की आबादी वाला ये इलाका, इस वक्त ज्यादातर आबादी वहां से पलायन कर चुकी है, यानी कि शरणार्थी के रूप में दूसरे देशों में या अलग थलग जगहों पर जा चुकी है। लेकिन बिल्कुल सटा हुआ वहीं से जो गांव है वहां पर रूस ने बड़ा हमला किया है जिसमें एक बच्चे समेत, अगर ये खबर सच है जो यूक्रेन दावा कर रहा है, एक बच्चे समेत 6 लोगों की जान चली जाना, आम लोग हैं ये, एक बच्चे की भी जान का चले जाना, ये अपने आप में बेहद दुखद और भयावह है। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां तहां मलबा पसरा हुआ है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और वहां पर अब मदद के लिए लोग अब आगे के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ ही आप यूक्रेन के कुछ लोग आप देख पा रहे हैं जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं। कीव के गांव पर हमले में 6 लोगों की जान चली गई, यूक्रेन का दावा एक बच्चे की भी जान चली गई। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं राजेश, तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं, मलबे में तब्दील हो चुका है पूरा का पूरा हिस्सा। चित्रा, अगर ये ऐसा है तो बहुत ही दुखद घटना है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़े हो, किसी की भी जान जाना बहुत दुखद घटना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत से वीडियो और चित्र यहाँ हजारों की संख्या में मेरे पास आते हैं लोकल से। मैं बता रहा हूं, आज की डेट में हर राइट विंग यूक्रेनियन अपने आप में एक सोशल मीडिया योद्धा बन गया है और वो ये सब वीडियोस और फोटोज हर किसी को सर्कुलेट करते हैं। इसका जब तक ये वेरीफाई नहीं होता, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। मैं आपको ये बता दूं, रूसी सेना का जो मैंने देखा है अब तक, जो उन्होंने अनाउंस किया था उस पे वो खरे उतरे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रेजिडेंशियल एरियाज पे फायरिंग ना की जाए, और यही कारण है कि उन्होंने आज सुबह 5.5 घंटे का सीज फायर डिक्लेयर किया है इन 2 शहरों में पूर्वी यूक्रेन के, ताकि सिविलियन लोग हताहत ना हो। दूसरा मैं आपको एक कारण बता दूं, वो उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो मिलिशिया है, यूक्रेनियन मिलिशिया और रूसी सेना बार बार ये इल्जाम लगा रही है यूक्रेनियन मिलिशिया पे और यूक्रेनियन मिलिट्री पे कि वो रेजिडेंशियल एरियाज का इस्तेमाल करते हैं। कल एक रिपोर्टर बता रहा था कि 30 स्कूल अब तक बम्बार्ड कर दिए गए हैं। देखिए, स्कूल इस वक्त स्कूल नहीं है, वो सिर्फ बिल्डिंग्स हैं, वहां कोई क्लासेस नहीं चलती हैं, और वो सारे स्कूल मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं, इसलिए वहां पर बम्बार्डमेंट हो रही है। और जो ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दिए हैं, उन्होंने इसलिए दिए हैं कि इसके बाद अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया से रूसी ग्राउंड फोर्सेस के ऊपर फायर होता है तो उस बिल्डिंग को वो नेस्तनाबूद कर सके। चित्रा।